सो फाइनली दोस्तों, एपिसोड 27 इज़ हेयर। आई होप आपके दिन अच्छे गए थे और इतने दिन लगाने के लिए एपिसोड में बहुत सॉरी और बहुत सारा थैंक यू 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए। बाकी चलिए अब मैं आपको एल्डिया प्लैनेट्स के लेवल के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो मैं अब इसके बारे में आप लोग को अच्छे से विस्तार से समझा देता हूँ कि कितने लेवल्स हैं, कितने उसकी स्टेज हैं, एक एक लेवल में सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। देखो, एल्डिया के 4 ऑफिशियल लेवल्स होते हैं: प्राइम गॉड, म्यूटेंट गॉड, सीक्रेट गॉड और डिवाइन गॉड। और प्राइम गॉड में अगर हम मान के चलते हैं तो प्राइम गॉड में भी 3 स्टेज आती हैं, और वो लास्ट स्टेज होती है उसकी पागलपन की स्टेज। और इस लेवल का एलियन जब पागलपन की स्टेज को क्रॉस करता है या हासिल करता है तो वो म्यूटेंट गॉड के बहुत करीब होता है, यानी वो म्यूटेंट गॉड के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाता है और वो बहुत पावरफुल होता है। इसका मतलब कि प्राइम गॉड का एलियन अगर सामने खड़ा है और उसके सामने प्राइम गॉड पागलपन स्टेज वाला एलियन है, तो प्राइम गॉड पागलपन की स्टेज वाला एलियन बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है उससे, ठीक है। और यही चीज़ म्यूटेंट गॉड में भी काम करती है, सीक्रेट गॉड में भी काम करती है। और डिवाइन गॉड में जब एक वॉरियर डिवाइन गॉड बनता है तो वो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्लैनेट एल्डिया को अचीव करता है, जिसके बाद वो दूसरे प्लैनेट जाता है और फिर उसके आगे के लेवल्स को अचीव करता है, ठीक है। ऐसे लेवल्स काम करते हैं। और हाँ, आज के एपिसोड में आपको प्राइम गॉड देखने को मिलने वाला है और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे आपको आज की स्टोरी में, ठीक है। तो चलो हम लोग अब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आई होप आप लोग को लेवल्स के बारे में अच्छे से अंदाज़ा हो गया है और अच्छे से समझ गए हैं आप लोग, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। इधर प्राइम फॉरेस्ट के बीच दोनों लोग यानी वीर और ह्यूमैनॉइड एलियन एक दूसरे को घूर रहे थे, लेकिन फिर अगले ही पल बिना किसी वार्निंग के जंगल फट सा गया। ह्यूमैनॉइड एलियन सबसे पहले मूव होता है, जिसके बाद जमीन के ऊपर हवा फटती है और वो सीधा डॉलर के सामने आ चुका होता है। और फिर एक हैवी पंच बिल्कुल रॉ पावर से भरा हुआ डॉलर के चेस्ट पर लगता है, जिसके इम्पैक्ट से डॉलर पीछे जाकर पेड़ तोड़ता हुआ गिरता है और उसकी सांस एक पल के लिए रुक सी जाती है। उसके मुंह से खून टपकता है और डेविल व्हाइट सोल कैट मेव घबरा के पीछे हट जाती है और सवारी वाली डेविल सोल्स भी एक पेड़ के पीछे छुप जाती हैं। और वही एलियन रुकता नहीं है और वो एक के बाद एक ब्रूटल अटैक्स करता रहता है, कभी किक, कभी एल्बो अटैक, कभी सीधा ग्राउंड स्लैम। और वही ये अटैक जैसे जैसे डॉलर को लग रहा था, वैसे वैसे हर हिट के साथ उसकी हड्डियां और जमीन एक साथ टूट रही थीं। और हाँ, प्राइम गॉड लेवल का प्रेशर इतना ज्यादा था कि जंगल के आसपास के पेड़ झुक से गए थे और वही डॉलर घुटनों पर आ जाता है, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ फोकस था। इसलिए उसने खून से भरे हाथ को जमीन पर रखा और धीरे से खुद से कहा, बहुत हो गया इसका, अब मैं इसको बताता हूँ फाइट कहते किसे हैं। डॉलर यानी वीर कहता है। और फिर अगले ही पल उसके शरीर के अंदर प्रोफेसर मंत्रा एक्टिवेट होता है, जिसके बाद उसकी आंखों के पीछे जैसे 1000 कैलकुलेशंस चलने लगती हैं। एलियन के अटैक्स का पैटर्न, उसकी स्पीड, उसकी ब्रीदिंग, सब कुछ डॉलर पढ़ने लगता है। खैर, इधर वही एलियन फिर से चार्ज करता है, लेकिन इस बार डॉलर 1 इंच पहले ही साइड हो जाता है, जिससे अटैक मिस हो जाता है। और फिर ये करने के बाद डॉलर ब्लड पल्स सूत्रा एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी नसों में एनर्जी का फ्लो तेज हो जाता है और हर हार्ट बीट एक ब्लास्ट जैसा फील देता है। उसकी स्पीड बढ़ती है, रिएक्शन शार्प हो जाता है और फिर वो पहली बार एलियन के मुंह पर एक सॉलिड पंच मारता है, जिससे एलियन पीछे खिसक जाता है, लेकिन सिर्फ 1 कदम, लेकिन पहली बार। और फिर इस तरह देखते ही देखते अब फाइट बराबर होने लगती है और वही एलियन गुस्से में रोर करता है और अपनी फुल प्राइम गॉड स्ट्रेंथ निकाल देता है, जिससे जमीन फटने लगती है, हवा हैवी हो जाती है। इसलिए फिर डॉलर तुरंत जेड स्किन यूज करता है, जिससे उसकी स्किन पर वाइट जेड ग्लो आ जाता है और फिर जैसे पत्थर और जेड मिलकर शरीर बन गया हो, वैसा शरीर हो जाता है। और फिर अगले कुछ अटैक्स उसके शरीर पर लगते हैं, लेकिन पहली बार उसकी बोन्स नहीं टूटती, बस जेड से बनी बॉडी पर क्रैक्स आते जा रहे थे और वो हील होते जा रहे थे। और इस तरह फाइट धीरे धीरे लंबे टाइम में चली जाती है, पहले 30 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे। और हाँ, इस दौरान कभी डॉलर नीचे गिरता है, कभी एलियन भारी पड़ता है
कभी डॉलर एक नया मूव निकाल लेता है। और हाँ, इस वक्त तक इनकी फाइट के इम्पैक्ट से जंगल का एक एक हिस्सा बर्बाद हो चुका था। पेड़ गिर चुके थे, जमीन जगह जगह से धंस चुकी थी और वही 2 घंटे के बाद ह्यूमनॉइड एलियन थक चुका था, लेकिन अभी भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। और वही डॉलर की सांस तेज चल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी फायर था। इसलिए अब वो स्काई मंत्रा एक्टिवेट करता है। हवा उसके कदमों के नीचे जमने लगती है। वो जंप करता है और आसमान से नीचे गिरता हुआ एक क्रशिंग अटैक करता है। और वही एलियन ने ब्लॉक किया, लेकिन इस बार दोनों पीछे गिरे। लेकिन फिर यहीं पर स्टोरी ऑफ जीन्स का इफेक्ट दिखता है। मेरा मतलब डॉलर का शरीर हर एक्सचेंज के साथ अडेप्ट कर रहा था। जिस चीज ने पहले उसे तोड़ दिया था, वही अब सिर्फ उसे हल्का दर्द दे रही थी, उसे तोड़ नहीं रही थी। और अब प्राइम गॉड लेवल का प्रेशर उसे क्रश नहीं कर रहा था, बल्कि पुश कर रहा था। और वही ह्यूमनॉइड एलियन भी समझ चुका था, ये इंसान नॉर्मल नहीं है। और फाइट अब रॉ पावर से ज्यादा विल और एंड्योरेंस की हो चुकी थी, जिसमें वीर यानी डॉलर शुरू से माहिर है। खैर, इधर दोनों के पंचेस स्लो हो रहे थे, लेकिन वेट बढ़ चुका था। हर हिट डिसीजन मेकिंग बन चुकी थी। हालांकि अभी ये लड़ ही रहे थे कि तभी प्राइम फॉरेस्ट के गहरे हिस्से से एक और एनर्जी मूव करती हुई महसूस होती है, जिससे एलियन का एक पल के लिए ध्यान उधर जाता है। और वही डॉलर भी प्रोफेसर मंत्र की वजह से महसूस करता है कि कुछ तो आ रहा है इधर। लेकिन फिर भी दोनों के बीच की फाइट रुकती नहीं और चलती रहती है। लेकिन उन्हें क्या पता था, फाइट की डायरेक्शन बदलने वाली है। और हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगले ही पल प्राइम फॉरेस्ट का जंगल, जो पहले ही आधा टूट चुका था, उस जंगल का एक हिस्सा अचानक कांपने लगता है। पहले हल्की सी वाइब्रेशन, फिर जमीन के अंदर से आने वाली एक अजीब सी गरज। ऐसी आवाज जैसे कोई चीज अंदर से बाहर आने वाली हो। और वही डॉलर ने तुरंत महसूस किया, ये एनर्जी इस ह्यूमनॉइड एलियन से भी ज्यादा हैवी है जिससे वो लड़ रहा है। डॉलर महसूस करता है। हालांकि तभी जंगल लिटरली फट गया। पेड़ हवा में ऊपर उछल गए, जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंस गया और उस धूल के बीच से एक भयानक सी परछाई बाहर निकली। और फिर जैसे जैसे धूल बैठती गई, एक ह्यूमनॉइड टाइगर सामने आया। लंबा, मैस्क्यूल्ड और पूरा शरीर स्ट्राइप्स वाली डार्क मेटालिक स्किन से ढका हुआ। उसके हाथ के पंजे इतने बड़े थे जैसे तलवारें लटक रही हों। आंखें लाल नहीं, बल्कि बिल्कुल बेजान सी सफेद थीं। और उसका मुंह खून से सना हुआ था, जिसे देखकर लग रहा था कि अभी अभी वो किसी एलियन का शिकार करके उसे खाकर सीधा यहाँ आया है। जिससे पता चलता है उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है, और वो है मारना और खाना। खैर, इधर उसकी प्रेजेंस से ही आसपास का जंगल चुप हो गया था। छोटे मोटे एलियंस अपने बिल्स में छुप गए थे, जो अभी तक डॉलर और ह्यूमनॉइड एलियन की फाइट देख रहे थे। और वही डॉलर के कान में सिर्फ एक ही चीज गूंज रही थी, ये एलियन गलत है, कुछ तो गलत है इसमें। डॉलर कहता है खुद से ही। हालांकि तभी अगले ही पल वो ह्यूमनॉइड टाइगर बिना किसी वार्निंग के मूव करता है और एक ही जंप में वो डॉलर और ह्यूमनॉइड एलियन दोनों के बीच आ जाता है और जमीन पर ऐसा पंच मारता है कि शॉक वेव पूरे फॉरेस्ट में फैल जाती है, जिससे डॉलर हवा में उछलकर दूर जा गिरता है और ह्यूमनॉइड एलियन भी संभाल नहीं पाता और वो भी पेड़ से टकराकर नीचे गिरता है। जिसके बाद दोनों समझ चुके थे, ये नॉर्मल प्राइम गॉड ह्यूमनॉइड एलियन नहीं है, ये पागलपन की स्टेज का ह्यूमनॉइड एलियन है और ये बहुत जल्द म्यूटेंट गॉड बनने वाला है। दोनों को ये समझ आ जाता है। खैर, इधर ह्यूमनॉइड टाइगर ने अपना सर टेढ़ा किया और फिर अचानक हंसा। लेकिन वो हंसी नॉर्मल नहीं थी, वो पागलपन की हंसी थी। जैसे दिमाग का कोई हिस्सा टूट चुका हो। और फिर यहीं पर सच सामने आता है, जिसके बाद डॉलर और ह्यूमनॉइड वुल्फ एलियन का शक सही हो जाता है कि ये कोई आम सा प्राइम गॉड नहीं था, ये प्राइम गॉड की पागलपन की स्टेज का ह्यूमनॉइड टाइगर था, जिसके सामने ना ह्यूमनॉइड वुल्फ टिक सकता है और ना ही डॉलर, क्योंकि ये ऐसी स्टेज है जहां पावर कंट्रोल नहीं होती और ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन करती है। खैर, इधर ह्यूमनॉइड टाइगर फिर से अटैक करता है और इस बार उसका फोकस दोनों पर था। और हाँ, उसका हर अटैक इतना वाइल्ड था
कि जंगल का हिस्सा टूट रहा था और वहीं डॉलर अपनी जीन स्किल्स का यूज करके उसके अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन हर हिट उसके शरीर के अंदर तक दर्द भर देता है। हालांकि अभी ये हो ही रहा था कि तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। मेरा मतलब ह्यूमनॉइड वुल्फ एलियन, जो अब तक डॉलर का दुश्मन था, धीरे से खड़ा होता है और फिर वो डॉलर की तरफ एक बार देखता है और हाँ, उस नजर में गुस्सा था और सर्वाइवल भी था। इसलिए अपने शिकार डॉलर को छोड़कर अगले ही पल वो मुड़ता है और जंगल के दूसरे साइड पूरी स्पीड से भाग जाता है। इतनी स्पीड से कि डॉलर को कुछ सेकंड समझने में लग जाता है कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ है। हालांकि कुछ सेकंड बाद डॉलर समझ जाता है ये फाइट उस ह्यूमनॉइड वुल्फ के बस की नहीं थी, इसलिए वो भाग गया है। जिसके बाद अब जंगल में सिर्फ दो ही बचे थे, डॉलर और वो पागलपन स्टेज प्राइम गॉड ह्यूमनॉइड टाइगर। खैर, इधर टाइगर के कदम धीरे धीरे डॉलर की तरफ बढ़ने लगते हैं। हर कदम के साथ जमीन दब रही थी। उसकी आंखें अब सिर्फ डॉलर पर थीं, जैसे बाकी दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। और वही डॉलर अपने पैर जमाकर खड़ा होता है। शरीर दर्द से भरा है, सांस भारी हो चुकी है, लेकिन आंखों में अब भी वही जिद है। हालांकि अब वो समझ चुका था ये फाइट जीत की नहीं, जिंदा रहने की है। और वही इधर टाइगर एक कदम और आगे बढ़ता है, जिसके बाद जंगल फिर से कांप उठता है और फिर यहीं पर सीन कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। और हाँ, अब प्राइम फॉरेस्ट में एक और भयानक चैप्टर लिखने वाला है, लेकिन कौन बचेगा, कौन टूटेगा, ये अभी लिखा जाना बाकी है। ये अभी लिखा जाना बाकी है। खैर, इधर कुछ सेकंड एक दूसरे को घूरने के बाद प्राइम फॉरेस्ट के बीच खड़े डॉलर की सांस तेज हो चुकी थी। जंगल के चारों तरफ अब सिर्फ तबाही थी। टूटे हुए पेड़, जमीन पर पड़े हुए गहरे पंजों के निशान और हवा में एक अजीब सी गंदी सी स्मेल, जैसे खून और मिट्टी मिलकर सांस ले रहे हों। उसके सामने खड़ा वो ह्यूमनॉइड टाइगर एलियन अब भी बिल्कुल शांत था, जैसे ये सब उसके लिए सिर्फ एक खेल हो। इसलिए डॉलर ने एक पल भी वेस्ट नहीं किया और फिर उसके शरीर के अंदर एनर्जी घूमती है और सबसे पहले प्रोफेसर मंत्रा एक्टिवेट होता है, जिससे दिमाग तेज हो जाता है। हर मूवमेंट का एंगल, हर अटैक का पैटर्न दिखने लगता है। और फिर ब्लड पल्स सूत्रा एक्टिवेट होता है, जिससे दिल की धड़कन भारी हो जाती है, नसों में खून गर्म हो उठता है। और फिर जेड स्किन स्किल एक्टिवेट होती है, जिसके बाद उसकी स्किन पर हल्की सी जेड व्हाइट रंग की चमक आती है, जैसे पत्थर या आइस की परत चढ़ गई हो। और फिर एक्टिवेट होते हैं स्काई मंत्रा, जिससे उसके पैर जमीन को बेयरली छूते हैं, मूवमेंट तेज हो जाता है। और फिर स्टोरी ऑफ जीन्स एक्टिवेट हो जाती है, जिससे वीर यानी डॉलर और भी पावरफुल हो जाता है। लेकिन फिर भी ये सब ह्यूमनॉइड टाइगर के लिए कम था। खैर, इधर डॉलर बिना कुछ सोचे अटैक करता है, जिसके बाद पहला सीधा टाइगर के चेस्ट की तरफ, दूसरा उसके कंधे पर, तीसरा नीचे से ऊपर की तरफ पूरी ताकत के साथ। लेकिन कुछ भी काफी नहीं होता। ह्यूमनॉइड टाइगर एक भी कदम पीछे नहीं जाता, उल्टा वो एक ही झटके में डॉलर को पकड़कर जमीन पर पटक देता है, जिससे जमीन फट जाती है और डॉलर का शरीर हवा के लिए तरस जाता है। और वही जेड स्किन क्रैक कर जाती है, ब्लड पल्स सूत्रा लड़खड़ा जाता है। हालांकि डॉलर उठता है लड़खड़ाते हुए। उसकी आंखों में पहली बार एक चीज आती है, असली खतरा, जान का खतरा। इसलिए वो अपने अंदर झांकता है और फिर अपनी सबसे पावरफुल बॉडी, सुपर गॉड बॉडी को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो एक्टिवेट ही नहीं होती है। हालांकि वीर अभी भी कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसको एक नोटिफिकेशन सुनाई देती है, सुपर गॉड बॉडी अपग्रेड हो रही है, क्योंकि आप दूसरे यूनिवर्स आ गए हैं। इसलिए वह अपने आप को इस यूनिवर्स के लेवल्स के हिसाब से ढाल रही है। वीर यानी डॉलर को यह नोटिफिकेशन सुनाई देती है, जिसको सुनकर डॉलर का मूड खराब हो जाता है और वह कहता है, इसको भी अभी ही अपग्रेड होना था। डॉलर कहता है। हालांकि डॉलर समझ जाता है अभी शिकायत करने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर वह यहाँ रुका तो यहीं खत्म हो जाएगा। डॉलर यह चीज समझ जाता है, इसलिए अगले ही पल वह ह्यूमनॉइड वुल्फ की तरह एक डिसीजन लेता है, फाइट नहीं, सर्वाइवल। इसलिए वह तुरंत अपनी सारी सवारी वाली डेविल सोल्स को वापस बुला लेता है, जिसके बाद तीनों सवारियां एक एक करके वापस आ जाती हैं और मेव भी बाकी सब डेविल सोल्स के साथ वापस सी ऑफ सोल में चली जाती है।
और वही जंगल में जमा किया हुआ सारा एलियन मीट वह जल्दी से अपनी दूसरी स्टोरेज रिंग में शिफ्ट करता है, क्योंकि जंगल में रहकर खाने की एक भी चीज छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी होती। और फिर यह सब कुछ ही सेकंड्स में करने के बाद डॉलर भाग पड़ता है, पूरे जंगल को चीरता हुआ, जिसके बाद पेड़, झाड़ी, पत्थर सब पीछे छूटने लगते हैं। लेकिन वह ह्यूमनॉइड टाइगर वह पीछे नहीं रुकता। उसके कदम डॉलर के कदमों से भारी हैं, लेकिन स्पीड लगभग बराबर। और कभी कभी तो लगता है जैसे वह जानबूझकर स्लो चल रहा हो, जैसे शिकार को थकने दे रहा हो। और फिर इस तरह 1 घंटा, फिर दूसरा घंटा और फिर पूरा दिन डॉलर लगातार भाग रहा है। शरीर का दर्द अब कांस्टेंट बन चुका है, सांस जल रही है, पैर भारी हो चुके हैं। जंगल बदलता जा रहा है, लेकिन पीछे आने वाली फुटस्टेप्स वही हैं। खैर, डॉलर इसी तरह भागते हुए आखिरकार एक छोटी सी चट्टान के पास रुककर गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बोल पड़ता है, पता नहीं इसको मुझ में ऐसा क्या दिख गया है। अरे मैं क्या इसका एक्स हूँ जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है? अरे पकड़ना था तो उस ह्यूमनॉइड वुल्फ को पकड़ता, उसका पीछा तो छोड़ दिया तुरंत, और मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। डॉलर फ्रस्ट्रेटेड होते हुए एक ही सांस में यह सब कह देता है और तेज तेज सांसें लेने लगता है। और हाँ, भले ही उसकी आवाज थकी हुई है, लेकिन आंखों में अब भी हार नहीं है। खैर, इधर जैसे ही वह यह सब बोलने के बाद पीछे मुड़कर देखता है, जंगल के अंधेरे में 2 सफेद बेजान आंखें फिर से चमक उठती हैं, क्योंकि वह ह्यूमनॉइड टाइगर फिर से पास आ चुका है और अब वह बस कुछ ही मीटर दूर है। इसलिए डॉलर यानी वीर, जो रुककर आराम करने की सोच रहा था, अब भी वह यह नजारा देखकर अपनी मुट्ठी भींच लेता है और दोबारा से भागने लगता है, ताकि वह इस ह्यूमनॉइड टाइगर से अपनी जान बचा सके। और हाँ, अब यह सिर्फ भागने का खेल नहीं रह गया था, यह अब जिद बन चुकी थी सर्वाइवल की। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको क्या लगता है, वीर पागलपन की स्टेज के ह्यूमनॉइड टाइगर से बच पाएगा या नहीं? मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए। और हाँ, एआई वॉइस के लिए सॉरी। मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि अगला एपिसोड अच्छे से आए और मेरी ही वॉइस में आए, जिससे ज़्यादा मज़ा आए। एआई वॉइस में इमोशन जल्दी अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाते हैं एआई से, इस वजह से मैं कोशिश करूँगा कि अगला एपिसोड मैं ही वॉइस ओवर दूँ उसमें, ठीक है? बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए आपको एपिसोड कैसा लगा, और बने रहिए RJK FM चैनल के साथ। गया। When I'm feeling down, I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and